जीवितों का व्यंग है। धर्मराज, डॉक्टर साहब क्या देखते हो? मैं सूर्यभन कह रहा हूँ। वो युधिष्ठिर सिंधु के हम इस पार है, दुख चलाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते हैं। हम वहां पर है जहां से महाभारत दिखता है। अंतः शून्य सा मगर अर्थ जिसका कोई ज्ञात नहीं। आ गए हम इस पार, तुम उस पार हो। ये बनाते या की जय किसकी हुई? पश्चाताप अंतरता का विजय उपहार भोगचन से और ऊपर रक्त की थरथार में देखते हैं इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या चाहता था मैं जिसे प्राप्त करना सत्य ही मुष्टिगत करना चाहता था मैं जिसे शत्रुओं के साथ उड़ गए मेरे हाथ से पश्चाताप ये महाभारत प्रथा ईश्वर कितना प्रबल में डर गए। आज ही असहिष्णु नरों के देश से हो गया सम्मान पूरे देश में। वज्र हो ऐसे आदमी के खून में है सदा और कहो मेरे पुत्र अभिमन्यु का वज्र सा कुछ टूट कर हिस्मती से गिरा। कब गए कौन दे दुर्भाभा से, कब गई वो बुद्धि जो
मार में जाने से रुका है। लेकिन तुम परंतु को छोड़िए, आप तो महान हैं, रणधारी हैं। क्या मैं एक प्रश्न करने की रिश्ता कभी नहीं। संगीत विश्व आशान मिट रहे और सारे राष्ट्र को तुम्हें उचित अवसर पर आने को सारे संसार को फैल के साथ तुम स्वयं यहाँ मैं स्वयं हूँ। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा का पालन किया है, वचन को दिखाया है। जीवन के आर पार हेते से योग लीन लेते हैं भीष्म गंभीर से। ये देखा धर्मराज ने देखा, विमा प्रसन्न करे रही, श्वेत शिरोरूषण शिथिल शरीर से करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र फल, उंगलियों को धोते हुए मूर्छितों की भीड़ से। महाभारत विफल हुआ। महाभारत विफल हुआ। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार, छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राण हीन, योग में बजाता के तुम भी सामान पाओ। और ये शरीर जो रह गया है शेर, चुप चुप मानो मानो करता मुझसे पुकार। चुप तुम क्यों हुए, क्यों तुम चुप हुए, अब करके क्यों नहीं गुहार। धर्मराज, विजय का उपहार मैं बचा हूं, मैं। बोलो, जीत किसकी है और किसकी हुई है हार? जीत किसकी है और किसकी हुई है हार? यम, पश्चाताप, अंतर्दाता। बोलो, मैं बताऊं, हार किसकी हुई है? ध्वंस अवशेष में सिर ढूंढता है कौन? लपटों से कौन भस्म राशि में विकल सुख ढूंढता है? लपटों से कौन मुकुट के पद घूमता है कौन? बताओ, ओ धर्मराज, और मैं मानव की रक्त सरिता के बीच नियति के व्यर्थ भरे घर ढूंढता है कौन? देख लिया? कौन देखता है श्रद्धा बंधु बांधवों का उत्तरा का करुणा विधा सुनता है कौन? कौन? बोलो धर्मराज। बोलते क्यों नहीं? अब चुप क्यों धर्मराज?
सुन, मैं मनोबल से, तप से, सहिष्णुता से, त्याग से सुयोधन को जीत नई नींव इतिहास की बैठक और कहीं वज्र गलता न मेरी आह से मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता तो भी ये रक्तपात नहीं करता। भाइयों के संग कहीं भी मांग मरता है। इस दिन बोया है युद्ध की साथ दिया मेरा है मेरे वीर के प्यार उलट दी मेरी पति दिल की गदा में हाथ में शरासन में और अपनी बाण और जिस दिन अर्जुन को मोह हुआ रणनीत मुझकी शिखा में दिया घृत भगवान ने माधव, मैं और नहीं लड़ सकता। सबको विनष्ट किया एक अधिमान ने। विष्णु के युद्ध लड़ किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। लक्ष्मण क्यों मनुष्य बच पाता है इस पूरा चीन अभिशाप से। महाभारत की बात राही ने जहां छल छद्म से अरण्य वीर महाप से अभिमन्यु और सुयोधन का वध हमने बचा है यहाँ कौन किस पाप से। सत्य नहीं गीता भगवान की एक और जीवन की बेसिक प्रबुद्ध जानता हूँ लड़ना पड़ाता हूँ विवश लोग सदी की मुझे की शुद्ध जानता नहीं कुरुक्षेत्र में खिला का महान पाप यहाँ तो पूजा बन युद्ध में इससे चूसते तो लोग मेरे पास बल मैं कैसे बार सोचता हूँ लोग कभी बीच का कमल है। तब से ही जलती है मन में किसी भाग की नहीं देता हूं मैं वो दिखाने योग्य इंच को माना मुझे आंखें आप झुक जाती मन चाहता अकेला कहीं था और अब चुप हो रहे कौन थे? संयमित करके किसी विद्रोह दुश्मनी में उस जलद सा एक पारावार वो बना जिसमें बालक किंतु जो राजा परस तो सकता नहीं रहता मगर बेचैन है। भीष्म ने देखा गगन की ओर आपके
क्या तुमने देखा नहीं तूफान किस तरह आता प्रलय का नाद वो करता हुआ, काल सा वन में द्रवों को तोड़ता झंझोड़ता, क्लांत पत्तों को झुकाए स्तब्ध मोना काट। हमें रूपी निरों में भी विकारों की शिखाएं आपसी एक से एक मिलती है, चलती है प्रचंडा वेग से, तप्त होता और फिर भदक उठता समुदाय का आकाश की छोप से दाहक घृणा से गरज युद्ध का परिणाम अंतिम वक्त है, किंतु कोटि का वध सिर्फ आज के सुख के लिए। युद्ध का उन्माद संगमशील है, मैं क्या पांच के सपने से प्रधान युद्ध में मारे हुए के सामने पांच के दुख नहीं, उद्देश्य केवल माने। युद्ध का उन्माद संगमशील है, एक चिंगारी अगर जागी कहीं तुरंत है और युद्ध की गलबार को शोध दीप को अवगान उठता बोलता है, स्वयं तलवार जाती है निशा मेरे हृदय की जन्मना। ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य है बहुत देखा सुना मैंने मगर भेद भूल पाया ना धर्मा धर्म का, आज तक ऐसा की रेखा खींच कर ऐसा कोई भी बांट दे जो पुण्य और पाप को। सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख्य है करता हृदय की भावना। ब्रह्म सत्य मुख्य है ये बात जीवन युद्ध में। व्यस्त हम कितने रहे कर्म में है समर्थ और भी अपवाद, जब का कोई नहीं उसको जूझना पड़ता है। शत्रु चबा गया और द्वार पर लंका का सब कुछ तो आप ही जाने, मैं क्या जानूं? जानता हूँ, किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता। पाप हो सकता नहीं, ये युद्ध है जो खड़ा होता चढ़े की शोध पर, छीनता हो सत्य कोई और तू तब त्याग से काम ले। ये पाप है, पुण्य है बिछड़ने कर देना उसे, उठ रहा तेरी तरफ जो बात है। मेरा मन मस्तिष्क मेरे ही नियंत्रण में नहीं। मैं क्या करूंगा? ये प्यार, तप, पाप, पुण्य, रुचि, अनुचित, ये सब क्या है? ये युद्ध की अनिवार्यता क्यों? क्यों? हे भगवान, शुद्ध तो तुम कहते नहीं, मगर जब तलक उठ रही चिंगारियां,
की गाय को चोरने का था विरोधी पांडवों का पुत्र था। किंतु तुम्हें ईर्ष्या देखा दिया। द्रौपदी के साथ भी चर्चा की। और तूने छुपाया ना किया। तो बता, जब तूने था तब पुण्यमय था क्रोध को जल उठा था आग सा जो लोचनों में पीछे। बात उसी बात का मुझको जला मत आज तक। हे रहा मेरा आदर्श वीरता बहादुरी। जाति मंदिर में जला के आज भी जा रहा हूँ विश्व के अंदर मैं धर्म के ज्ञान पर। पशु जब घेर लेते हैं तो काम आता बलिष्ठ शरीर भी। कौन केवल देह के बल पर जीत सकता देह का संग्राम है। कायर पर जो तुम्हारे लिए काम आता बलिष्ठ शरीर। कानन में लेकर अपनी पूंछ बनी दुर्गों का एक बदका किया था प्रण जब श्री राम ने। अधर्मी व्यक्तियों का कोई ना उपाय बस शस्त्र भी है। पूछा था भगवान ने नहीं ये सुधर सकता है मनुष्य का तो त्याग से ये कहा था शाम। जो निरामय शक्ति है दरिया में, व्यक्ति का ही मन से है मान्यता। योगियों की
किंतु द्वेष के शिला दुर्ग से बार बार टकरा के रुद्र मनुष्य के मनोदेश के लोह द्वार को पाके घृणा कलह विद्वेष विविध तापों से आकुल होकर हो जाता उत्तीर्ण एक दो का ही हृदय भिगोकर। क्योंकि युधिष्ठिर भेष सुयोधन और बलि बड़े शरण की लता पर वो पोषण कहा शांति नाम उस उचित सरणी का जिसे प्रेम पहचान खंड ही तन हीना अनुष्का मन की किसको ये दवाई उपकरण हार बन जो आवे ऊपर से आत्मा की ये ज्योति उठती सदा अंतर से कल जो विस्फोट हित करके सफल दीवारें मनुष्य प्रकृति ही करती शीतल शांति का भाव जब होती अवधि शांति है भय न शेष रह जाता शंका ग्रस्त फिर कोई नहीं देश रह जाता। देव आनंद सरल है वचन मधुमय है कान पर शुभ्र वसन है बचो महाराज इस नागिन का विषसे भरा वचन है ये अति परिपूर्ण नखों से जरासंध की कारा शोणित कभी कभी पीती है तप्त अश्रु की धारा। कुरुक्षेत्र में तेरी चिता उसकी वो शांति है। अर्जुन के धर्माचरण बोली वो दुष्क्रांति नहीं ये काशी जंगली वो जो जली समर्थ असहनशील शौर्य था बल था नहीं हुआ स्वीकार शांति को जीना जब कुछ देकर टूटा पुरस्कार सा उस पर प्राण हाथ में लेकर पापी कौन मनुष्य उसका न्याय चुराने वाला जाति न्याय खोजते दिन का शीश उड़ाने चुराता न्याय वो रण को बुलाता भी पड़ी युधिष्ठिर सत्य देश का पातक नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते ना कि उनके हेतु जो रणों से डरवाते किसी को मारना या मरना जहां तक परंतु ये शांति प्रज्ञा रोकती मनुष्य को नहीं रोक पाती दुराचारी धनुष को। समर के अग्नि दोही राजी चलता निकुल संसार हाथ से ही अवस्थित जो न जग दो चार महाभारत नहीं था द्वंद केवल दो घरों का अब घरों का नहीं केवल फल वंश
बड़ी नृपों को सालता था। राधे था प्रण, दुपट्टा चाय था शोधन। कैसे चुकाऊं ऋण पिता का, पता का बनकर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था, जहां की आपकी जैसी सुलगती प्यार नहीं शिशुपाल के बल से पिता का मान उनका परस्पर की तरह से वेग से होकर विवाहे, कभी से दो दलों में हो रहे थे संजय, बड़े तेरे घर में अजुलित अंगार लेकर, धनुंजय को चढ़ा मयान में तलवार लेकर। यदि कोई रूप अधूरा किया जिसने उसे तुम्हारे राज सुई में पूरा, इच्छा नहीं और पर देखी उसे यदि है मदद की उस लक्ष्य में अकट प्रगति की गति है। महाराज तुम्हें बना सम्राट देश का, राज सुई के द्वारा केशव ने का एक सजन का उचित उपाय विचारा, तो परिणाम कुछ और निकला। भड़की आग भवन में द्वेष अंकुरित हुआ पराजित, राजाओं के मन में समझना कराए देखे सकते सदु देश निश्चल को, देखा हाथ उन्होंने बढ़ते इंद्रप्रस्थ के बल को, पूज लिए तो पूज मानने में जो बाधा क्रम है, वही मनुष्य का अहंकार है, वही मनुष्य का भ्रम है। इंद्रप्रस्थ का मुकुट छत्र, भारत भर का भूषण था, उसे नमन करने में लगा, इसे कौन दूषण था। उस पूजन में बड़ी दिखाई उन्हें व्यवस्था अपनी, पर के विभव प्रताप समुन्नति मैं परवशता अपनी। अहंकार होना किसी उच्च सत्ता के सम्मान से आए थे ना प्रणय से, कुछ आए कुछ उन्हें लगा उनके सर पर कोई ताकत चढ़ा आता है। ऋषि के अज्ञान काल का वह गंभीर कथन क्या 13 वर्ष रहेगी फिर होगा विस्फोट, चलेगी कोई कठिन लड़ाई, होगा ध्वंस, कराल काल विप्लव का खेल रचेगा। दुर्योधन के मन में ये बड़ी हलाहल बनी का 90 लाख वन की युद्ध कपट शकुनी का वन जब हरी सभा में द्रौपदी गई थी लूटी, दुर्वस्था में एक ढेर खड़ा था, उसे तपोबल उसका महासमारंभ सारंग देश में होना था उस दिन ही।
निराली, थूकेंगी हम पर संततियां आने वाली। जब फटी ज्योति जीवन रहती घात लगाए कब जीवन का ज्वाल सिद्ध हो। क्षमा या प्रतिकार जगत में क्या कर्तव्य मनुष्य का, मरण या उच्छेद बल विवेक में कौन श्रेष्ठ है। असी मरण या बनने पूछ लिए जीवन की है शान जिसको भय विवश हमको रो समय को तब तक बेगुन पौरुष का काल चला जाता है। भय का फल उनका सुयोधन घर में बड़ा कठिन निर्णय था। एक को दे दूसरे को दे दिया। सहसा सहकर धर्म पराजित हुआ। डंका बजा विजय का गिरा भीष्म का भय था। भय का चढ़ा गर्व को समझा था मिट गया द्वंद्व पाकर न्याय विभाजन। क्या मुझसे सेवा लेना करने दो उसने तीनों संकट है कर जाता है। मानव का सच्चा स्वरूप खुलकर बाहर आता है। हटा कर्म का मिथ्या जाल मान गिराओ। अब ब्रह्मचर्य के प्रण के दिन जो एक
अपने को था आज ना है और रुपये बीच बीच में थे किसी ने क्या बैठा था हाथ बचा जीवन वही था चढ़ा पुल्लो रण में बैठा सदा नियंत्रण बंद प्राण पर बांधे लड़ने आया था कुरुक्षेत्र में नहीं इसलिए मैं सच 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 चाहता था क्या करता झुकना पड़ा उन्हें पर बस और क्या किया लगता है अपने कोमल भावों की अवहेलना मैंने ही इस जग को यही विज्ञान था पर क्या करता स्वयं नीति के घर में पराधीन सेवक बैठा मैं बस कुछ नहीं था बस प्यार पांडवों पर मन से कौरवों की सेवा तन से सत पाएगा कौन नाम इस पृथ्वी की तरह मुझ में भी विविधता नहीं दिया करने स्वत छीन अपने हाथों का कर पाता यदि मुक्त हृदय को बुद्धि के शासन से आज तो कहीं बचाना होगा न्याय पक्ष लेकर दुर्योधन को ललकारा होगा धूल पड़ती रहता है जानी दो भूली भूलों की बातें नहीं भूल चलने वाली मिले सभी फल मुझको सुलभ हो गए धर्म में दोनों के संबंध मेरी अपनी बनाए से प्रतीक्षारत था कि कब दिन
आपकी मृत्यु के कारण ये तो मेरा सौभाग्य है। सामान को लेने मैं स्वयं उपस्थित हूँ। जन जन का हरण क्या अंतर है? मैं क्या हूँ चक्राली चल गंगा चल लिया तुम्हें और दुर्योधन को मैं भी नहीं समझा। सब समझ समझ का पार तुम क्षत्रिय हो, तुम वेदना और संवेदना के संभार को भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें कुरुक्षेत्र में मेरी विदाई की बेला आज